नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क में हूँ और मैं आज उस दुर्गा पूजा पंडाल में आपको लेकर चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ जो शख्स इस सब के पीछे उनका वरद हस्त होता है, एक गार्जियन की भांति शहर के और एक शहर के मेंटर की भांति। वो नाम है मलखान सिंह जी। आदित्यपुर का ये पंडाल पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है और पूरे भारतवर्ष में लोग बड़ी प्रतिष्ठा से और बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। आपने बहुत सारी मूर्तियां देखी, बहुत सारे विजुअल्स देखे, जिसमें आपने ये देखा होगा कि नेशन के साथ साथ इंटरनेशनल विषयों पे भी चर्चा की गई है। जैसे रसिया यूक्रेन के युद्ध को ये पंडाल या हमारी पूजा कमेटी कहती है कि नहीं वार होना चाहिए, शांति होना चाहिए पूरे विश्व में। मेरा भारत महान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत सारे ऐसे स्लोगन आपको मिलेंगे कि जो कि हमारे भारत माता भारत भारती की सेवा के लिए अति उत्तम स्लोगन है और वही प्रूव करते हैं अपने कर्मों में हमारे मलखान सिंह जी, पीपल्स लीडर और लोगों के दिलों में रहने वाले, राज करने वाले। तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि ये कितनी पुरानी पूजा पद्धति है हम लोगों की, ये कमेटी की, ये कितने नंबर की पूजा है, कितने वर्षों से हम लोग करते आए हैं और इस पूजा में क्या खासियत है सर? करीब 45 वर्षों से यहाँ पे पूजा चल रही है जी। और हम लोगों के इन्वॉल्व जब पूजा में हुए हैं तो हमको लगता है कि 82-83 में हम लोग इन्वॉल्व हुए होंगे जी। और तब से आज तक इस पूजा से जुड़े हुए हैं। जी। धीरे धीरे पूजा अपने ऊंचाई की ओर बढ़ा, एक रूप लिया और इतने वर्षों से करते करते लगा कि इस पूजा के माध्यम से भी समाज को में जो बुराइयां हैं, खामियां हैं, चाहे जोड़ने की बात हो, चाहे क्या क्या विपत्ति है, क्या है जी। उन सारी चीज़ों को चित्रण करते हैं हम लोग। जी। तो एक थीम की भूमिका हो जाती है। इस बार भी हम लोगों ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश ने मनाया, उस थीम को लिया है। जी। तो आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी ईटा हो, स्टेज हो, पंडाल हो, लाइट हो, सब तिरंगे के रूप में हम लोगों ने इस बार एक किया है। जी। और इस पूजा के साथ साथ देश को जोड़ने का प्रयास किया। देश और पूजा हमारा दोनों एक एक अंग है, एक दूसरे में समाहित है, तो उसको हम लोगों ने इस बार एड्रेस किया। दूसरी चीज़ थी, पूरे विश्व की हालत ख़राब है, युद्ध हो रही है, तो हम लोगों ने गौतम बुद्ध जिनका पंडाल अपने आप में रहता है, जी। वो दूर से ही दिखाई पड़ता है कि ये पंडाल जो है आपका गौतम बुद्ध की टेम्पल है। चाइना हो, जापान हो, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म की प्रचार हुई है, अभी बौद्ध गया हम लोगों की है। जी। जी। तो उसी का एक प्रारूप है। कुछ मॉडल्स देख रहे होंगे, साउथ का हम लोगों ने पिलर को लिया है। जी। ऐसे करके ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लेकर के बनाया है और विश्व शांति की, विश्व बंधुत्व की बात को हम लोगों ने लाया है। जी। दूसरा, अनेकता में एकता, मेरा भारत महान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आप देखिएगा उधर महिलाएं 5 खड़ी है हाथ से हाथ मिला के। जी। तो वो है, जेंट्स हैं इधर, ये लोग हाथ से हाथ मिलाए हैं। जी। तो ये सब सारे
हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया है। यूक्रेन युद्ध हो चाहे और सारी चीज़ों को उसको दिखलाने का प्रयास किया है। तो इस बार भी लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। और जितने हमारे लीडर हैं, जो भी, जैसे आप मदर टेरेसा का सामने में देखिएगा, अब अब्दुल जे कलाम का है, महात्मा गांधी की है, सुभाष चंद्र बोस का है, विवेकानंद का, उन लोगों ने जो नारा दिया था, जो सोच दी थी, वो सब सारे चीज़ों को भी एड्रेस किया है। नशा पानी की स्थिति समाज में बहुत भयावह हो गई है, तो उसको भी रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया है, उस माध्यम से दर्शाने का कि भाई सारी चीज़ों से दूर रहे। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट लेके हम लोगों ने इस बार पूजा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पूरे जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आते हैं लाखों की संख्या में, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी पूजा 26 तारीख का उद्घाटन हुआ है और लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे लाखों दर्शक और पूरे दर्शक उस हिसाब से आवें और माँ का दर्शन कर सकें? हर एक कमेटी अपने ढंग से इंतज़ाम करती है, हम लोग भी इंतज़ाम करते हैं, मगर भीड़ जब अनायास काफ़ी बढ़ जाए तो श्रद्धालु को भी इस ओर ध्यान देना होगा। बराबर हादसा दर हादसा हम लोग देखते हैं, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी भीड़ को संभाल सके। तो एक तो मोबाइल दुश्मन है, मोबाइल में खींचने की आदत हो गई है, रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मोबाइल से खींच रहे, एक बीमारी भी रूप ले लिया ये। अगर वरदान है तो अभिशाप भी बन गई है ये। तो एक अपील उनसे है, श्रद्धालुओं से, कि मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, देखें, और चलते हुए ही कुछ चीज़ को अगर लेना है, फ़ोटो लेना है, तो चलते हुए ही लें। बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं, और भीड़ इतनी है, और इसमें गलत लोग भी आ जाते हैं जो अपने अपने ढंग से चोरी चमारी छिनतई सब करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि जेवरात सब ना पहने, पर्स उर्स को अपने ढंग से मजबूत ढंग से रखें, सारी चीज़ घुसने से पहले प्रिकॉशन ले लें, हमको कहाँ जाना है, किस ओर निकलना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, कि नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता किधर जाना है, क्या करना है। तो वो सब सारे निकास द्वार, प्रवेश द्वार, ये सब चीज़ का सारा जगह साइन बोर्ड लगा हुआ है, लोग उसको एक करें, शांतिपूर्वक चलें, और कम से कम रुकने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पीछे भीड़ काफ़ी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। और ये माँ दुर्गा के पुत्र, माँ भारती के पुत्र मलखान सिंह जी जिन्होंने बताया, ये लाखों लोगों के हीरो और नेता इसलिए हैं क्योंकि सब सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में खुद से खुद रखते हैं और सब चीज़ों को बहुत ही अध्ययन करके उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपको बताया गया, सारी सुविधाएं इन्होंने बताई, और इन्होंने ये बताया कि ये पूजा बहुत पुरानी पूजा है और हम लोग इसको बड़ी मेहनत से और बहुत ही तरीके से करते हैं। इनकी आराधना और हमारे श्रद्धालुओं की आराधना माँ पूजा करे, माँ पूरी करे। और इंडिया टीवी ऑनलाइन उन सबों को आशीष देते हुए, उन सबों के समर्थन के साथ, नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।